हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा चैप्टर है अध्याय 9 त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीकरण ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज़। तो इसमें हम देखेंगे प्रश्नावली 1 जिसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन को दिया गया है और ऐसे प्रश्न जो हम पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। प्रश्नावली 1, निम्नलिखित सर्वसमीकरण सिद्ध कीजिए कि। तो यहाँ पर हम जो भी सर्वसमीकरण दिए गए हैं हमें यहाँ पर प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले हम चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और 1/sec थीटा माइनस 1 माइनस 1/sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cot स्क्वायर थीटा। तो इसे हम सबसे पहले प्रूव कर देखेंगे। ये हमारा प्रश्न है और सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS इज इक्वल टू होता है 1/sec थीटा माइनस 1 एंड माइनस 1/sec थीटा एंड प्लस 1। ये हमारा LHS साइड है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका sec थीटा माइनस 1 यहाँ पर हमें सीधा सीधा क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है, जिससे ये इनके साथ गुणा होगा और ये इनके साथ गुणा होगा और नीचे वाले का नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक के साथ हम sec थीटा प्लस 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sec थीटा प्लस 1, यानी कि इन पूरे का हम एक के साथ गुणा किए। फिर आते हैं माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस लेंगे और इन पूरे का sec थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक के साथ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sec थीटा एन माइनस 1। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस का भी गुणा होता है, लेकिन हम एक साथ नहीं करें इसलिए इसको जरूर ब्रैकेट में अवश्य इसको लिखें जब यहाँ पर सामने माइनस दिया गया हो। तो इस तरह हम उसको ब्रैकेट में लिख चुके हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आपका क्या हो गया, sec थीटा माइनस 1 का sec थीटा प्लस 1 के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाता है sec स्क्वायर थीटा एन माइनस 1, यानी कि a ऋण b और a धन b का सूत्र यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर आपका देखिए इसको ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा sec थीटा एन प्लस 1 माइनस, यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर देखिए प्लस वाला है माइनस हो जाएगा sec थीटा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 1। इस प्रकार नीचे आपका हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है आपका 10 स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम रख सकते हैं। अब यहाँ sec थीटा और माइनस sec थीटा आपका कट जाएगा, बचेगा 1 और 1, तो टोटल आपका हो जाता है 2 और नीचे हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। इस प्रकार जब हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/10 स्क्वायर थीटा और 1/10 थीटा का मतलब होता है कॉट, यानी कि ये कॉट का उल्टा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसकी जगह में हम लिख सकते हैं 2 और इसका हो जाएगा कॉट, चूँकि स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा क्या है, तो ये हमारा RHS है और यही हमारा क्या है, हमें प्रूफ करना था। तो ये हमारा 2 cot स्क्वायर थीटा हमें प्राप्त हो चुका है, ये आपका सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 4, √1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो हमें यहाँ पर प्रूफ करने हैं। देखिए ये आपका सबसे पहले हम ले लेते हैं LHS और LHS इज इक्वल टू क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है √1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो हमें यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें क्या प्रूफ करने हैं। तो हमें देखना है कि भाई जो चीज़ें हमें प्रूफ करने हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इनको चेंज करते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम जब कभी देखें कि अंडर रूट में आपका इस तरह का जो सवाल है 1 माइनस कॉस थीटा या 1 माइनस साइन थीटा, तो हम हमेशा इसमें ज़्यादातर क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे। तो हर का परिमेयकरण हम कर चुके हैं पहले भी, तो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्योंकि हम हर का परिमेयकरण कर रहे हैं इसलिए हर को हम अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 और यहाँ ध्यान देना है कि जब हम हर का गुणा करेंगे तो जो भी चीज़ यहाँ पर लगे, जैसे यहाँ पर प्लस लगा है तो प्लस को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस रहेगा तो प्लस करके हम परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमारा हर का परिमेयकरण है। अब हम इसको आपस में गुणा करेंगे तो गुणा हमेशा हमें पता है अंश और अंश का होता है और हर का हर के साथ होता है। तो यहाँ पर जब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 बार है इसलिए हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है। और यहाँ पर नीचे हमारा क्या हो जाएगा, तो नीचे हमारा हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी। इसलिए हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूलाज है। तो इस प्रकार हम इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या है, आपका वर्गमूल दिया गया है, तो वर्गमूल से हम क्या करेंगे, बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या क्या उसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा
एक लाइन और करने के बाद हम यहाँ पर बाहर निकालते हैं 1 माइनस कॉस थीटा और होल स्क्वायर, और नीचे हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि हमें पता है यहाँ पर आपका क्या होता है, जो बता सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि 1 को इधर पक्षांतर कर सकते हैं, या कॉस स्क्वायर को इधर पक्षांतर करेंगे तो बचेगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो इसके जगह में हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इसको अंडर रूट से बाहर निकालते हैं। जैसे ही हम अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमारा आधा सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो आपका हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन आपका एक बार लिखेंगे साइन थीटा, चूँकि स्क्वायर आपका क्या हो गया, वर्गमूल से कट गया। अब यहाँ पर देखिए ये आपका अलग अलग इसको डिवाइड कर सकते हैं। 1 के साथ हम लिख सकते हैं साइन थीटा, और माइनस है इसलिए माइनस लिखेंगे, फिर कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। तो इसको हम लघुत्तम के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके बदले हमारा 1 अपॉन साइन थीटा को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए कोसेक का उल्टा होता है ये, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कोसेक थीटा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है कॉट का वैल्यूज़ होता है, यहाँ पर लिखेंगे कॉट थीटा। तो इस प्रकार हमें क्या प्रूव करना था, तो हमें प्रूव करना था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसलिए ये हमारा क्या है, आपका RHS है, और यही हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया। प्रश्न क्रमांक 10, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि x बराबर a cos थीटा कोसेक थीटा तथा b y बराबर b cot थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि x का वर्ग बटा a का वर्ग ऋण y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। ये हमें प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें जो दिया गया है, यानी कि x का वैल्यूज़ हमें क्या दिया गया है, देखिए x इज इक्वल टू a कोसेक थीटा, और y का वैल्यू दिया गया है y इज इक्वल टू b cot थीटा। तो जब हम इसको क्या करेंगे, हमें आवश्यकता क्या है, हमें उस पर ध्यान देना है। देखिए हमें यहाँ पर प्रूव करने हैं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो हमें सबसे पहले चाहिए वाई का स्क्वायर एंड और एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर। तो हम यहाँ पर चूँकि एक्स वाई है इसको स्क्वायर बनाएंगे। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों में वर्ग करने से हमारा जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x का वर्ग, जैसे ही यहाँ पर भी पूरे का वर्ग हो जाएगा, यानी कि a का वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसी तरह हम यहाँ पर भी देखेंगे y के लिए, y में पूरे हम दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो y का वर्ग, और इधर हो जाएगा b का वर्ग और कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ से देखते हैं, हम यहाँ से क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर को इधर क्या कर सकते हैं, हर में गुणा कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम लेते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या करेंगे, ए को इधर हर में गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। और दूसरा हम यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसको हम ले लेते हैं समीकरण 1, और दूसरा हम ले लेते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसको भी हम हर में इधर लाकर गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर आपका इसको हम नाम दे सकते हैं समीकरण 2। अब हम यहाँ पर हमें जो आवश्यकता है वो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हम समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। तो देखिए हम जैसे ही एक साइड को घटाएंगे, जैसे कि हमारा एक्स स्क्वायर पहले लेना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर एंड माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर। तो एक्स के स्क्वायर के स्थान पर हम एक्स का मान भरेंगे। देखिए यहाँ पर आपका दिया है कोसेक स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के स्थान पर हम भरेंगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस प्रकार आपका वैल्यूज हो जाएगा। अब हमें पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 होता है, सॉरी 1 नहीं होता है, यहाँ पर हमारा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हमारा जो वैल्यू होता है वो हम पहले रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो इसके स्थान पर देखिए हमारा मान हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम लिखेंगे, देखिए माइनस है तो माइनस रहेगा, और कॉट स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम लिख सकते हैं कोसेक
स्क्वायर थीटा एन -1। ये आपका कॉट का वैल्यूज़ होता है, तो हम यहाँ पर कॉट के स्थान पर भर चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस, इसलिए +1। इस प्रकार ये प्लस कोसेक और ये माइनस कोसेक आपका कट गया, और बचा हमारा क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो रहा है 1। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं हमें यहाँ पर इनका 1 प्राप्त हो गया, और यहाँ पर हमारा वैल्यू दिया है x² / a² और -y² / b², यानी कि टोटल हमें जो प्राप्त करना था वो हमें प्राप्त हो गया। तो यही हमारा क्या है, RHS है, या RHS नहीं तो हम बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया है। तो इसी तरह आप अन्य सवालों को भी सॉल्व करिए, और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आपके परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, तो बनाइए और हमें कमेंट करिए। धन्यवाद।